हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं मैट्रिक्स क्या है और कितने टाइप की मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं मैट्रिक्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट में हो गया आपका इक्विलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, तो यहाँ पे लिखिएगा टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर equal if their corresponding part corresponding part या corresponding elements are equal। हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और उसके एलिमेंट भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके मैं बता दूं, यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिएगा। ए मैट्रिक्स आपकी हो गई A11, A12, A21, A22, ये ए मैट्रिक्स होगी। अदर मैट्रिक्स ले लो बी, तो ये हो जाएगा B11, B12, B21, B22, ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ऑर्डर तो सेम हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी हो गई। अगर सेम ऑर्डर है तो यहाँ पे ये इक्वल कब होंगी, सेकंड यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये भी आपके इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट, इसका ये वाला एलिमेंट, ये आपस में, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके हो जाएंगे एलिमेंट्स, ये आपके क्या होंगे, A11 इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, A12 का कोरस्पॉन्डिंग B12 हो गया, A21 का कोरस्पॉन्डिंग B21 हो गया और A22 का कोरस्पॉन्डिंग B22 हो गया। यानी कि ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए दोनों, तभी आप उसको बोल सकते हो इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तभी आप उनको क्या बोल सकते हो, इक्वल मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल और ले लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2x प्लस में 4, 3y माइनस में x, और यहाँ पे z प्लस में 2 और x प्लस में z, और दूसरी मैट्रिक्स इसके इक्वल बोला गया है। इक्वल एक मैट्रिक्स और गिवन है यहाँ पे, ये हो जाएगा -1। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल का मतलब देखो, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल का मतलब क्या हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 2x प्लस 4 इजिकल टू 0, 3y माइनस x इजिकल टू 5, z प्लस 2 इजिकल टू 3 के, और x प्लस जेड इक्वल हो जाएगा -1 के। ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इन दोनों मैट्रिक्स के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इनको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ ऐसे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो x क्या आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। अब यहाँ पे x मेरा -2 आ गया, तो अगर मैं इसमें रख दूँ -2, तो x की जगह जब मैं -2 पुट कर दूंगी, यहाँ पे देखिएगा आप, ये है 2x प्लस 4 है फर्स्ट एलिमेंट। अगर x की वैल्यू -2 आई है तो x की जगह -2 रख दूंगी, तो क्या हो जाएगा, 2 -2 माइनस का 4 प्लस का 4, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका एलिमेंट भी 2 पुट करने से 0 आ गया, तो इसका एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है, मैट्रिक्स का 0 है, तो इक्वल आ गया। इसी तरह जो आप अगर y की वैल्यू आपको फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये इसकी जो x की जो वैल्यू आई है -2, ये अगर इसके अंदर रख दें हम 3y माइनस x, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल था। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे हम 3y, ये -2 आया है x की वैल्यू, यहाँ पे 5 आ गया।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3y प्लस में 2 इक्वल में 5। तो ये क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 5, ये माइनस का 2 हो जाएगा उधर जाके, तो ये आपका आ जाएगा 3y इक्वल में 3, y इज इक्वल टू में 3/3 1। तो y का एलिमेंट, y एलिमेंट क्या आ गया 1। तो यहाँ पे y में 1 रख दूंगी। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, ये आपका क्या है 3y माइनस x है। अब y हमारा आ गया 1, x आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -2 है। ये पुट कर देंगे तो 3 1 जा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी तो 5 दोनों इक्वल होगी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पे x प्लस 2 किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे x प्लस 2 किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से निकाल लो आप, ये सॉरी z प्लस 2। तो z प्लस 2 3 के इक्वल है ना। तो z को अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊंगी तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो z आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो z की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 करूंगी रख दूंगी तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे है, इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 1 रखूंगी तो -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 आ गया। तो क्या हो गया इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब वो ऑर्डर भी उनका इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो उस मैट्रिक्स को आप, उन दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड में आ जाइए आप, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो सेकंड में आप, कहाँ गया पेन, सेकंड में यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ऑर्डर की अगर दो मैट्रिक्स हैं तो आप उन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, ए आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं ले लूँ 2 5 और 7 9, और अदर मैट्रिक्स ले लूँ बी, तो ये मैं ले लूँ यहाँ पे 7 3, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो आप। और तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी यानी कि ए प्लस बी करूँगी तो सी मैट्रिक्स आ जाएगी, मतलब कि थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये सी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी, सी मैट्रिक्स हो जाएगी, इन दोनों का सम निकाल दो। इसमें क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है ना। ये एडिशन पॉसिबल कब होगा, जब ये सेम ऑर्डर की होंगी, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करेंगे, ऐसे ही जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने इक्वल रखे थे, उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। यानी कि 2 में 7 ऐड होगा, 5 में 3 ऐड होगा, इस 7 में ये 2 ऐड होगा, 9 में ये 1 ऐड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 7, यहाँ पे 5 प्लस में 3, और ये हो जाएगा 7 प्लस में 2, और ये 9 प्लस में 1। तो ये सी मैट्रिक्स आपकी क्या आ गई, ये आ जाएगी 9 8 9 10। तो ये आपकी आ गई सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका और देख लीजिएगा आप। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यानी कि सी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी, ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगी। तो ये ए प्लस बी हम कैसे लिखेंगे, ये ए आई जे प्लस में बी आई जे, यानी कि बी मैट्रिक्स हमने ये ले ली और ए मैट्रिक्स हमने ये ले ली। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एडिशन की जगह हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, उसमें भी अगर सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स होंगी तो उनका हम आपस में डिफरेंस निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन
और ये सब एडिशन हम देखेंगे। तो एडिशन जैसे हमने किया उसी तरह हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालेंगे सेम ऑर्डर का। उसका भी एक एग्जांपल यहीं पे देख लीजिएगा आप। मान लो ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, यहाँ पे 5, 7 और 8, और यहाँ ले लो आप 1, 3, 9 और यहाँ पे 0, 2, 7। एक मैट्रिक्स यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं हमें सेम ऑर्डर की, यानी कि सेकंड जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लोगे तभी आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि दो का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे ले लीजिए आप 2, 3 और 9। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स आपने ले ली, ये दो मैट्रिक्स आपने ले ली। अब हम ये निकालेंगे a माइनस बी। a माइनस बी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 में से हम 3 माइनस करेंगे, 7 में से हम 6 माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे, 1 में से -1 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे, 9 में से ये 7 माइनस करेंगे, इस 0 में से ये 2 माइनस करेंगे, इस 2 में से ये 3 माइनस करेंगे और इस 7 में से 9 माइनस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी आपकी सी मैट्रिक्स। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3। यहाँ पे 1 माइनस 1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ये 3 - 3 0 आ जाएगा, 9 - 7 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 - 2 -2 और 2 - 3 यानी कि 3 का माइनस का 3 है, 2 प्लस का है तो माइनस का 1 आ जाएगा। 7 - 9 यानी कि 9 माइनस का है, 7 प्लस का तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये आपकी आ जाएगी सी मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका भी क्या है, सी मैट्रिक्स की सी इक्वल आ जाएगी AIJ माइनस में BIJ। ठीक है, यहाँ पे ये होगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है ना, यानी कि मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती हैं ये आप देखिएगा। फर्स्ट में हो सकती है आपकी मैट्रिक्स एडिशन इज कोमुटेटिव। कौन सी, कोमुटेटिव। आपको पता है कोमुटेटिव लॉ क्या होता है, कोमुटेटिव लॉ आपको पता है। कोमुटेटिव लॉ होता है यानी कि जब आपके पास दो एलिमेंट हैं, दो नंबर हैं, जैसे A और B दो नंबर हैं, आप A + B करो या B + A करो, इक्वल आएंगे। जैसे 3 और 5 ले लेती हूँ मैं, 3 + 5 या 5 + 3 करो तो 8 आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में ये कोमुटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि A - B नॉट इक्वल होगा B - A के। जैसे यहाँ पे 3, 5 मैंने लिया, अगर ऐड कर रहे हैं तो इक्वल आ रहा है। आप 3 यहाँ पे 3 - 5 करोगे, 5 - 3 करोगे, दोनों में डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे प्लस का। तो यहाँ पे ये जो कोमुटेटिव प्रॉपर्टी है ये दो मैट्रिक्स के डिफरेंस में अप्लाई नहीं होगी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे A + B इक्वल हो जाएगा B + A, माइनस में नहीं होगा। A - B नॉट इक्वल होगा B - A के, यानी कि डिफरेंस में साथ साथ बता रही हूँ दोनों की प्रॉपर्टी, एडिशन की भी और सब डिफरेंस की भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनका माइनस करें तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, लेकिन एडिशन में ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कोमुटेटिव प्रॉपर्टी आप पहले ही पढ़ चुके हो, आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिएगा। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर होते हैं, उनको A + B करो या B + A करो तो इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड में जो है यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन इज क्या, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर होते हैं। ठीक है, 3 नंबर कौन से, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे
ए बी और सी 3 नंबर ले लिए, तो ए प्लस बी करो, बाद में सी ऐड करो, या ए बाद में ऐड करो, बी प्लस सी पहले ऐड करो, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी जो है डिफरेंस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, 2 मैट्रिक्स का 3 मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये आपका ए प्लस में बी, बी प्लस में सी करो, या ए प्लस में बी प्लस में बाद में सी ऐड करो, तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी कंसलेशन प्रॉपर्टी। कंसलेशन नाम से पता चल रहा है ना कि कैंसिल करना, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स को कैंसिल करने से। कंसलेशन रो क्या होता है, यदि ए प्लस बी 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है ए बी सी, ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल ए प्लस सी आपको गिवन है, तो ये जो है इसका मतलब क्या होगा, ये कब इक्वल होगा, जब बी और सी मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस सी आपको फाइंड करना है, तो ये आप ए का ए कट सकता है, क्योंकि ए को इधर लेके आएंगे तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बी इक्वल में सी आ जाएगा। यानी कि बी और सी मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इनका सम इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इक्वल नहीं आएगा, साइन चेंज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, और 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ये सब आपने पढ़ा। अब हम देखेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद ए स्केलर, ठीक है, विद ए स्केलर। तो स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू। स्केलर का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये आपको देखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद ए स्केलर, विद ए स्केलर का मतलब क्या हो गया, यदि एक मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी से, सॉरी, स्केलर क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, द स्केलर गेट्स मल्टीप्लिकेशन या multiplied in every elements of the matrix। यानी कि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट से उस स्केलर जो आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो उस सारी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हो, उन सब के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिएगा, इफ ए है आपके पास 2 - 5 1, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। आपकी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, और आपकी ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर्स, या ये वाली मैट्रिक्स जो होगी, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, 2x3 की, ठीक है, ये 2x3 की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही मैट्रिक्स लेनी है, वो उसके
इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से आपको मल्टीप्लाई करना, स्केलर मीन्स किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 5a निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी जो मैट्रिक्स है उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरी मैट्रिक्स को यहाँ 5 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, इस 5 को हम 5 से भी मल्टीप्लाइंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1, ये 0, 5 6 जा 30 और 5 - 1 5, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये तो थी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है तो उसको आप कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। 2 मैट्रिक्स की आपको यहाँ पे लिखिएगा। अगर आपको 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये कब पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is done row by column, ठीक है। यानी कि जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे होगी, रो बाय कॉलम, कॉलम के द्वारा रो या रो के द्वारा कॉलम से करेंगे, ठीक है। फॉर 2 मैट्रिक्स यहाँ पे लिखिएगा आप, फॉर द 2 मैट्रिसेस A क्रॉस M, A M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, एंड B क्या है, B जो है P इंटू Q की मैट्रिक्स है। द मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, A क्रॉस B, ये हो जाएगी A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, ये कब पॉसिबल होगा, is possible only if number of column of A is equal to the number of रो, यानी कि कॉलम की जो यहाँ पे ए की जो ए मैट्रिक्स जो है उसके जो कॉलम के जितने कॉलम हैं उतने आपकी सेकंड मैट्रिक्स के रो होने चाहिए, तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो n इक्वल में p। देखो यहाँ पे A क्रॉस B है, यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या है, m इंटू n है, B मैट्रिक्स है P इंटू Q है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल कब होगा, जब ये n और p इक्वल होंगे, यानी कि इसके तो कॉलम A मैट्रिक्स का तो कॉलम और B मैट्रिक्स की रो इक्वल होंगी, यानी कि n इक्वल p होगा, तभी ये जो है 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। यानी कि A मैट्रिक्स हो उसके तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए किसके, B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो ये इक्वल होंगे, यानी कि n इक्वल p इक्वल होंगे, तभी आपका जो है ना मल्टीप्ली पॉसिबल हो सकती है मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं हो सकती। और जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो C मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस n के, उसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस q के इक्वल आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये 2 n इसके कॉलम इसके रो इक्वल हैं तो पॉसिबल है आपकी मल्टीप्लिकेशन। तो और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो C मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, इसके तो रो और इसके कॉलम के जो होंगे
वो उसके इक्वल आएगा, यानी कि जितने m क्रॉस q की मैट्रिक्स, m क्रॉस q ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? m क्रॉस q की। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप द रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी, मतलब उसका रिजल्ट जो होगा सी मैट्रिक्स आएगी जो, उसका क्या हो जाएगा? विल बी ऑर्डर, विल बी ऑफ द ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू क्यू, m क्रॉस क्यू के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी सी मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो ये होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ मैं, एग्जांपल ले लीजिएगा। यहाँ पे आप ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 3 5, ये 2 -4 6, और बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 4 5 6, और यहाँ पे 7 -8 2। तो देखो ये क्या है? ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है? ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब ये क्या है? मैं पहले क्या लिखती हूँ? m क्रॉस n लिखती हूँ, यहाँ पे p क्रॉस q। तो यहाँ पे n क्या है? ये है, और p क्या है? ये है, यानी कि n इक्वल p, n इक्वल p होगा तभी तो पॉसिबल होगी इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। तो n इक्वल p क्या है? यहाँ पे n भी आपका ये 2 है, और p भी यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 इक्वल 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। लेकिन जो सी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा? ये जो यहाँ पे इसके कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो, सॉरी इसके नंबर ऑफ रो, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने कितने हैं? 3 3। तो जो सी मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ये n क्रॉस q, n क्रॉस q की मैट्रिक्स आएगी, सॉरी m क्रॉस q की, m क्रॉस q की। यहाँ पे m क्रॉस q की